डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (डीजीएमओ) राजीव घई ने बताया कि भारतीय सेना का मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था और हमने पाकिस्तान में 4 पीओके में 5 ठिकानों को टारगेट किया है। इस सैन्य कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर सीज फायर का ऐलान हो गया है, लेकिन भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशंस की तरफ से रविवार को एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस दौरान सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हमने अपना टारगेट और मकसद पूरा कर लिया है और पहलगाम के पीड़ितों को न्याय मिला है। डीजीओ ए.के. भारती ने कहा कि भारत ने किसी भी पाकिस्तानी विमान को अपनी सीमा के भीतर घुसने नहीं दिया है और इसी वजह से कोई मलबा नहीं मिला है। यह बात जरूर है कि हमने कुछ पाकिस्तानी फाइटर जेट्स और ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन अभी उनकी गिनती बताना सही नहीं है। डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस (डीजीओ) ए.के. भारती ने कहा कि हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं और हमने सभी टारगेट हासिल किए हैं। दरअसल पाकिस्तान की ओर से भारतीय पायलट को पकड़ने और राफेल विमानों को गिराने का दावा किया जा रहा था, लेकिन एयरफोर्स की तरफ से ऐसे किसी भी दावे को सिरे से खारिज किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई थी कि भारत ने पाकिस्तान के F-16 और JF-16 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। हालांकि वायुसेना की ओर से किसी खास विमान का नाम नहीं लिया गया है। जब एयर मार्शल ए.के. भारती से पूछा गया कि कितने पाकिस्तानी विमान मार गिराए गए हैं, तो उन्होंने कहा, हम यहाँ कोई अनुमान नहीं लगाना चाहेंगे। मेरे पास आंकड़े हैं और हम फिलहाल इसे पुख्ता करने के लिए टेक्निकल डिटेल हासिल कर रहे हैं। इसी वजह से तत्काल कोई आंकड़ा देने के लिए यह सही समय नहीं है। एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि हमने सटीक और संयमित जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें पाकिस्तान के अहम सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इनमें वेस्टर्न फ्रंट पर एयरबेस, कमांड सेंटर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। हमने जिन ठिकानों को निशाना बनाया उनमें चकलाला और रफीकी एयरबेस शामिल है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस राजीव घई ने बताया कि भारतीय सेना का मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था और हमने पाकिस्तान में 4 पीओके 5 ठिकानों को टारगेट किया है। इस सैन्य कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, जिनमें कंधार हाईजैक और पुलवामा हमले में शामिल यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक और मुदस्सिर अहमद जैसे आतंकी भी शामिल हैं। पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के 9 ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की है, लेकिन सेना ने कुल 21 आतंकी अड्डों को चिन्हित कर रखा है। ऐसे में क्या आगे भी आतंकियों पर सैन्य प्रहार जारी रहेगा? इसके जवाब में डीजीएमओ राजीव घई ने कहा कि आतंकी ठिकानों की पहचान करने के दौरान हमने बहुत से टेरर कैंप्स को चिन्हित किया था। हमने 21 दिखाए होंगे और भी हैं, लेकिन फिल्टर करते करते लिस्ट 21 तक पहुंची है। अगर जरूरत पड़ी तो बाकी के बचे ठिकानों पर भी एक्शन लिया जाएगा।